हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर एक नए और इन्फ्लुएंसर वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है यूपी पीसीएस का इंटरव्यू चला है, उसी कड़ी में हमारे साथ एक सर हैं जो अभी इंटरव्यू दे के निकले हैं। तो चलिए सर से जानते हैं इनका इंटरव्यू कैसा गया, इनकी अभी तक की जर्नी कैसी रही यूपी पीसीएस में, इनकी प्रीलिम की रणनीति वगैरह क्या रही, इनकी मेंस की रणनीति क्या रही, ये सारी चीज़ें जानेंगे हम डिटेल में। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहे। सर, सबसे पहले तो हमारे तरफ से और हमारे व्यूअर्स की तरफ से इंटरव्यू की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू भैया, थैंक यू। सर, सबसे पहले जानेंगे आपका नाम क्या है और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और आप कहाँ से हैं सर? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। मैं सिंपल ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और इलाहाबाद से ही मैं हूँ। मैं एयरफोर्स में से रिटायर्ड हूँ अभी। हाँ, 20 ईयर्स सर्विस करके रिटायर्ड होने वाला हूँ और उसके बाद जो है यहाँ पे ये मेरा 4th अटेम्प्ट है। और सर, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है और आपका माध्यम क्या है? हिस्ट्री एंड हिंदी। हिस्ट्री ऑप्शनल है, माध्यम हिंदी है। हाँ। और सर, यहाँ पे आपका बोर्ड कौन सा था और इंटरव्यू लगभग कितने समय तक चला होगा सर? ये अब मान के चलिए कम से कम 15 से 20 मिनट तक तो चला है। रामजी मौर्य सर के बोर्ड में था मेरा। हाँ। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आज के इंटरव्यू में आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से क्या प्रश्न पूछेगा, कुछ रिकॉल करके बता पाए हमें। ऑप्शनल्स में यही पूछेगा कि आप हिस्ट्री राइटिंग में जो है किन किन तथ्यों का यूज करते हैं, एंशिएंट के लिखने में क्या, मिडवल के लिखने में क्या, एंड मॉडर्न हिस्ट्री लिखने में किन किन तथ्यों का इस्तेमाल किया गया है। और उसके बाद जो है ये भी पूछा गया कि हिस्ट्री राइटिंग में मतलब क्या कोई त्रुटियां दिख रही हैं आपको, ऐसे टाइप से पूछे गए। और सर, कोई सिचुएशनल बेस्ड प्रश्न आपसे पूछा गया, सिचुएशन देके प्रश्न कोई पूछा गया? सिचुएशन में ये पूछा गया कि आप एज एसडीएम ऑफिस में हैं, तो आपके ऑफिस का जो है कोई बंदे करप्ट हैं, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई रिटर्न में कुछ देने को तैयार नहीं है, तो आप कैसे उसको टैकल करेंगे? ये सिचुएशन था। और सर, करंट अफेयर्स वगैरह से प्रश्न आपसे पूछे गए कोई? नहीं, करंट अफेयर्स से ज़्यादा नहीं था। एक दो ऐसे पूछ लिए थे एरो शो वगैरह के बारे में, एंड प्लस जो है अभी हाल फिलहाल में एक दो घटनाओं के बारे में पूछे। कोई एक दो घटना बता दीजिए आपको जो याद आ रही हो लेटेस्ट। तो वर्ल्ड उस पर तो हम यूक्रेन वगैरह का जिक्र कर दिए थोड़ा सा। और उसके बाद एक मैडम थी, उन्होंने अग्निवीर वगैरह पूछा, क्या है, कैसा नहीं, कैसा होना चाहिए इसको आपके हिसाब से क्या है, तो उनके बारे में रिप्लाई किया। और फिर उन्होंने पूछा आपके डिफेंस में जो है रैंक वगैरह ऐसे कुछ पूछा और लगभग 15 से 20 मिनट चला था। और सर, जीएस के पोर्शन वगैरह से कहीं से खास करके पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, पर्यावरण वगैरह ज़्यादा इस सबको मौका ही नहीं मिला। इतना सब खा पी रहे थे बैठ कर से, तो सब चाय नाश्ते का पीरियड था, तो उन्होंने ज़्यादा समय नहीं दिया। और सर, मैं जानना चाहूँगा, जैसा कि आप बता रहे हैं प्रयागराज से ही हैं, तो आपने कहीं से कोचिंग वगैरह की है या फिर प्रयागराज से बाहर जाके कहीं से आपने तैयारी वगैरह की है? नहीं, मैंने कोई कोचिंग नहीं की है, बस ऐसे अपने फ्रेंडों से सीखा, कुछ दूसरों से। मतलब मेरा फ्रेंड सर्किल ऐसा बना रखा है, सिर्फ सीखने सिखाने का काम करते हैं। हाँ। तो हमारे प्रयागराज के छात्र छात्राएं ध्यान दें कि प्रयागराज में रह के भी आप यूपी पीसीएस का इंटरव्यू दे सकते हैं, सेल्फ की स्टडी करके दे सकते हैं, आप निराश ना हो। आप देख सकते हैं हमारे सामने जीते जागते उदाहरण हैं हमारे सर, जो प्रयागराज से ही हैं और सेल्फ स्टडी करके अभी इस बार का इंटरव्यू दिए हुए हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आना चाहूँगा खास करके प्रीलिम्स पे। प्रीलिम्स की आपकी क्या रणनीति रहती थी और प्रीलिम्स के लगभग 50 से 55 दिन बचे हुए हैं, तो इसमें बच्चे क्या पढ़ें जिससे इस बार का उनका पीटी क्लियर हो, और आपकी क्या रणनीति रहती थी आखिरी क्षणों के लिए? देखिए, मैं जब स्टार्ट किया था तो मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं था। मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको, कोई मतलब ऐसा नहीं तीर मार दिया मैंने प्री निकाल के या मेंस निकाल के। तो मेरा जो होता था, सबसे पहले मैंने नोट्स बनाने शुरू करे। नोट्स मतलब एक एक चीज़ को डीपली जा कर के, भले समय लग गया, साल 1.5 साल लग गया, 2 साल लग गया, कोई इशू नहीं है। मैंने हर चीज़ को नोट्स बनाए। नोट्स मतलब ऐसा नहीं कि पूरी बुक जो उतार लिया, नहीं, जो मुझे आ रहा है उसको नहीं लिखना, जो मुझे बाद में ज़रूरत पड़ेगी उसको मैंने हर सब्जेक्ट का नोट्स तैयार कर लिया। चाहे वो एनसीईआरटी से मिले, चाहे यूट्यूब से मिले, चाहे बुक से मिले, कहीं से मिले, सब खजाना निकाल के रख लो। तो ये क्या रहता है, जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा 15 डेज, सिर्फ उसको रिवीजन करो, तो जो मेन जो भूलने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे सबसे ऊंचा पर्वत, पहाड़, नदी, झील, झरने, लंबाई, चौड़ाई, ऊपर से नीचे, दाहिने से बाएं, उत्तर से दक्षिण, ऐसे क्रम में जो है जनरली हमको हमेशा नहीं याद रहता है, तो इन सब चीज़ को हम उसमें रख देते हैं। तो इस चीज़ को एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले एक बार ऐसे ब्रशअप कर लेते हैं। बाकी आप करंट अफेयर पर जितना फोकस करें, डेली 3 से 4 घंटे सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स को दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के इर्द गिर्द ही घूम के आते हैं। तो जो भी अगर चाहते हैं तो कोई बड़ा इशू नहीं है कि जो प्री निकाल लिया तो बहुत तुर्रम कहाँ है, जिसका नहीं हुआ तो उसमें होता है कि कुछ लोग जो है जैसे 84 कट ऑफ गया, कोई 85 लेके पास हो गया, कोई 83 लेके फेल हो गया, तो वो लोग ऐसे लोग निराश ना हो। ये सब चीज़ें, ये एग्ज़ाम है, उनको एक नंबर ऑफ कैंडिडेट्स चाहिए कि इतने % चाहिए,
किसी का अप डाउन होता रहता है और तैयारी में लगे, लेकिन यह है डेडिकेशन चाहिए आपको। मुझे कुछ भी नहीं आता था, मैं बता रहा हूँ, मैं ज़ीरो से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं सही बता रहा हूँ सर। मैं करंट अफेयर्स पे आना चाहूँगा। करंट अफेयर्स वगैरह की आपके हिंदी माध्यम है, तो करंट अफेयर्स वगैरह को काफ़ी लेकर डाउट रहता है हिंदी माध्यम के छात्रों को, कहाँ से और कैसे प्रिपेयर करते हैं, और कौन सी मैगजीन पढ़ते हैं, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कौन सा यूट्यूब चैनल वगैरह फॉलो करते हैं? देखिए, मैं जो है करंट अफेयर्स के लिए 1-2 यूट्यूब, जैसे एक ओनली IAS करके एक चैनल है, उसको एवरीडे मैं देखता हूँ, उसके नोट्स भी करता हूँ, एडिटोरियल आता है उसका। उसके बाद जनसत्ता आप पढ़ते रहो, समय निकलते, ज़्यादा समय देने की नहीं, 1 घंटा न्यूज़पेपर में, पौन घंटा आप दे दीजिए, सफिशिएंट है। उसके बाद 1-2 कोई भी यूट्यूब चैनल आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। क्रॉनिकल या दृष्टि की एक मोटी वाली जो मैगज़ीन आती है उसको पढ़ते रहिए, उससे आपका मेंस के लिए भी तैयारी होता रहता है। उसके बाद आपको जो अच्छा लगे, ऐसा कुछ नहीं कि मैं बता रहा हूँ तो यही सबसे बढ़िया है, जो अच्छा लगे वही पढ़िए। फालतू वाला ऐसा नहीं कि उन्होंने बोल दिया ये पढ़िए तो वो पढ़िए, नहीं, जो चीज़ मेरे समझ में आए वो बुक पढ़ना चाहिए। अगर मुझे M लक्ष्मीकांत समझ में आ रही तो लक्ष्मीकांत ही पढ़ेंगे, DD बसु नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो, देखिए सबका माइंड अलग अलग होता है, समझ रहे हैं, किसी का माइंड तेज़ होता है, वो चाहे जैसा भी पढ़ा दिए पढ़ लेगा। अब जैसे हमारे जैसा आदमी है, कमज़ोर बुद्धि वाला है, दिमाग कमज़ोर है, कम आता जाता है, तो हम लोग क्या है कि हमको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तो हमको ज़्यादा समय देना पड़ता है। हमको ईजी लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए कि वह जा रहा है, तो ऐसा होगा तो सही है। और कोई समस्या नहीं है, कोई भी मेहनत करके तैयारी करके यहाँ तक आ सकता है, हर व्यक्ति आ सकता है, बस थोड़ा लगन चाहिए, 2-3 साल थोड़ा डेडिकेशन से दे दे, हो जाएगा आराम से। सर मैं मेंस पे आना चाहूँगा, खास करके मेंस की आपने तैयारी में GS वाइज जानना चाहूँगा। GS 1 में जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और सोसाइटी के कुछ पार्ट्स आते हैं, तो उसकी आपने तैयारी कहाँ से, कौन किन किताबों को आपने फॉलो किया, क्या क्या कैसे किया, ये अगर हमें बता पाए आप। देखिए, हमने मेंस के लिए भी कहीं कोचिंग नहीं की, ठीक है। पहली चीज़, मैंने सबसे पहले सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट जो है लिख लिया, ठीक है, और उसके बाद उसके नोट्स मैंने तैयार कर लिए। मैं आपको सही बता रहा हूँ, बहुत मैंने लेबर किए, बहुत नोट तैयार किए, कम से कम 50 कॉपियाँ मैंने लिख डाली है इस पर, सिर्फ नोट्स तैयार करने। इससे क्या होता है ना, आप जब भी कभी मेंस का आप एग्ज़ाम आएगा, बस खोलिए उसको, करंट से आप अपडेट रहिए, हमेशा करंट से अपडेट रहिए, उसको खोलिए, फंडा आप पकड़ के रखिए, वही लिखते रहिए आप। एक बार किताबों के नाम जानना चाहूँगा, जैसे हिस्ट्री में आपने कहाँ से और कौन सी किताबें पढ़ी? देखिए, ऐसा तो मैं नहीं बता सकता एग्जैक्टली, क्योंकि मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री रहा है। मेंस के लिए तो मेरे पास जो है दृष्टि की भी नोट्स रही है, मणिकांत सिंह का भी नोट्स रहा है, और ध्येय IAS का भी नोट्स रहा है, और जो है ऐसे करके 4-5 राइटर्स के नोट्स रहे हैं, तो सब मैंने पढ़ा। लेकिन समग्रता से मुझे 2 अच्छे थोड़ा सा लगे, एक मणिकांत सिंह के और एक दृष्टि के। ये समग्रता में अगर देखें तो इनकी लिखावट अच्छी है, ये इजीली कोई समझ सकता है। और सर भूगोल वगैरह की आपने कहाँ से कौन सी किताबें पढ़ी? भूगोल के लिए तो मैं सबको बोलूँगा आप NCERT जाइए, ऑथेंटिक बुक पढ़िए, इधर उधर नहीं जाइए कहीं पर। बोला समय लगेगा, भले ही आप समय लेंगे। जो बच्चे नए एज के हैं, 18-19 साल 20 साल के हैं, उनके लिए यही है कि आप लोग जो है इत्मीनान से, धैर्य के साथ ही, और तुरंत कोचिंग मत भागो। ऐसा नहीं कि BA में आए, पढ़ने लगे, फर्स्ट ईयर होता है, मैं बहुत लड़कों से मिला हूँ, फर्स्ट ईयर रहता है और कोचिंग चले जाते हैं। मैं बोला यार ये बताओ, जब तुम कुछ पढ़े लिखे नहीं, तुम्हें ABCD नहीं पता, वो A को Z भी बता देगा तो भी तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, और वो Z को Z भी बताएगा, तुम श्योर भी नहीं हो कि वो Z ही है या क्या है चीज़ है, तो पहले खुद पढ़ो, पहले एक बार कम से कम सिलेबस के गो थ्रू करो, बुक्स पढ़ो, एक आध बार बैठो, तब तुम्हारे समझ में आएगा कि हाँ यार ये चीज़ ऐसा है। तब कोचिंग जब जाओगे ना तो वो बाउंसर नहीं लगेगा कोई चीज़, तब समझ में आएगा, तब आपको खुद ही फील होने लगा, अरे यार ठीक है, हम तो खुद ही पढ़ के कर सकते हैं। जी सर, इकोनॉमिक्स वगैरह, साइंस एंड टेक और पर्यावरण वगैरह आपने कहाँ से और कैसे तैयार किया? देखिए, इकोनॉमी वगैरह के लिए ना ज़्यादा परेशान नहीं होना है। प्री के लिए तो 7 से 8 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें 3-4 करंट के रहते हैं, 2-3 पुराने रहते हैं। 2-3 पुराने इतने पुराने रहते हैं कि वो हवा ख़राब कर देते हैं, मैं ये भी बता रहा हूँ। और करंट वाले छूटते नहीं, आप पढ़े रहोगे क्या कहते हैं आर्थिकी वगैरह। तो इससे क्या होता है ना, आप जो है ये सब से रह लीजिए, और उसके बाद इसको जानकारी रखिए कि साइंस एंड टेक के लिए क्वेश्चंस को आप टच में रहिए, करंट के साइंस एंड टेक आप पढ़ते रहिए, जहाँ से मिल जाए। कोई ज़रूरी नहीं कि कोई फलाना बुक पढ़ेंगे उससे ज़्यादा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से आता जाता है नहीं। आप कितना बुक्स रेफ़र कर लेते हो, ये आपके
काबिलियत है। और सर कभी तैयारी के दौरान अगर लो फेसेस आया तैयारी में तो आपने क्या किया और आने वाले लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे? मैं तो खुद ही हूँ, मुझे कोई भी देख करके तैयारी शुरू कर सकता है। बोलता जब ये गधा आदमी जो है जिसको कुछ खास आइडिया नहीं था वो यहाँ तक पहुँचे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत लोग ऐसे आए हुए हैं। देखो मेरे जैसा कम नॉलेज वाला, कम पढ़ा लिखा आदमी यहाँ तक आ सकता है, तो मैं समझता हूँ कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, इस इंटरव्यू बोर्ड में पहुँच सकता है। तो सर आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका किसी बड़े पद पे चयन हो उसके लिए शुभकामनाएं। थैंक यू भैया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।